नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम मुकेश माहेश्वरी की बुक के चैप्टर 10 पर आ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियां। शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि चैनल को सबसे पहले तो आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक हम पहुंच सकें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए अपडेट मिलेंगे और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको इमीडिएटली जितने भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, आप सभी का सहयोग हमारे साथ बना हुआ है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आप सभी ने हमें अच्छी भूमिका दी है, तो इसीलिए हम और भी नई बुक्स को लेकर आने के प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे इस चैप्टर में आज हम जानते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, और इसको शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश, जो कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का वह भूभाग है जो बड़े भाग में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है जिसके, ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का वह भूभाग है जहां बड़े भाग में अवशिष्ट मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक बात अपनी क्लियर हो गई कि मध्य प्रदेश भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का वह भूभाग है जहां बड़े भाग में अवशिष्ट मिट्टियां पाई जाती हैं। अगली बात, मध्य प्रदेश अत्यंत प्राचीन भूखंड है यहाँ एवं चट्टानों का बना हुआ है। क्या है, मध्य प्रदेश अति प्राचीन भूखंड है और ये क्या है, चट्टानों का बना हुआ है, इसलिए मिट्टी भी इन्हीं चट्टानों से बनी हुई है। अतः नदी कछारों को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में प्रौढ़ मिट्टी पाई जाती है। जैव पदार्थ भी इसी मिट्टी में बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ पर है, भोपाल में है। तो एक सवाल जो हर कभी पूछा जा सकता है कि भारतीय मृदा संस्थान कहाँ पर है, तो ये है भोपाल में। ठीक है, तो भारतीय मृदा संस्थान की बात होगी कि ये भोपाल में है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट में अपन आगे बढ़े तो ये है कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों के प्रकार कैसे हैं। तो देखो, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में बांटा है। यद्यपि कुल 7 प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सबसे पहले है काली मिट्टी, जिसे मिलते हैं ह्यूमस या रेगर मिट्टी। इसका स्थानीय नाम भर्री या कनहर है। विस्तार इसका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। निर्माण जो होता है काली मिट्टी का, वो दक्कन ट्रैप मालवा पठार में बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के ऋतुचरण से निर्मित लावा मिट्टी से होता है। जो इसका मुख्य तत्व है वो है लोह और चूने की प्रधानता। इसका रंग मिट्टी का जो है वो काले रंग लोह के कारण तथा आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता चूने के कारण इसमें प्राप्त होती है। मुख्य फसल है कपास, गेहूं, गन्ना, चना, सोयाबीन। मुख्य क्षेत्र है मालवा का पठार, निमाड़, नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, सीधी, ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं। 3 उप प्रकार इसके मिट्टी के हैं। मध्यम या साधारण काली मिट्टी सर्वाधिक 53% भाग, जो कि 162 लाख हेक्टेयर कहलाता है। उत्तरी मालवा पठार, निमाड़ और नर्मदा घाटी क्षेत्र का 162 लाख हेक्टेयर इसके अंतर्गत आता है। छिछली काली मिट्टी, जिसमें 7.5% भाग यानी 23 लाख हेक्टेयर छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, सीधी इसके मुख्य क्षेत्र हैं। और वस्तुतः ये क्या है, चिकनी दोमट मिट्टी कहलाती है। गहरी काली मिट्टी राज्य के 0.5% भाग यानी लगभग 1.4 लाख हेक्टेयर में पाई जाती है, विशेषकर नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र, है ना, और दक्षिणी मालवा पठार में ये मिलती हैं। और इसमें फास्फेट और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो पूछा जाता है कि जो आपकी काली मिट्टी है उसमें किस की कमी होती है, इनमें से कौन सा तत्व कम होता है, तो कम होता है या कमी होती है, तो वो है फास्फेट और नाइट्रोजन की कमी होती है। किस तत्व की अधिकता होती है, तो लोहे और चूने की अधिकता होती है। यहाँ पर अगर बात ओके हो गई हो तो चलते हैं लाल पीली मिट्टी पे। इसका स्थानीय नाम होता है डोरसा। ठीक है, काली मिट्टी का नाम क्या था, कनहर, और इस लाल पीली मिट्टी का नाम क्या है, डोरसा। विस्तार इसका जो है लगभग 18.30% भूभाग पर है। निर्माण इसका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कायांतरित और क्रिस्टोलाइन से निर्मित चट्टानों से होता है। मुख्य तत्व जो है वो उसमें चूने की प्रधानता होती है। इसका रंग फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण इसका रंग पीला, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण लाल होता है। ठीक है, मुख्य फसल धान, दाल, कोटो, कुदकी, ये सब मुख्य फसल हैं। मुख्य क्षेत्र
क्षेत्र है बुंदेलखंड का कुछ भाग तथा मुख्यतः बघेलखंड, विशेषकर मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, इसके लाल पीली मिट्टी के जो है मुख्य क्षेत्र हैं। आइए नोटेबल फैक्ट पढ़ते हैं, हमने छोड़ दिए जो। लाल पीली मिट्टी का पीएच 5.5 से 8.5 होता है। लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य का मुख्य धान क्षेत्र कहलाता है। लाल पीली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र तमिलनाडु में है। मिश्रित लाल पीली काली मिट्टी डोरसा कहलाती है। लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन ह्यूमस की अनुपस्थिति के कारण उर्वरकता इसमें कम होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 61% भाग पर काली मिट्टी है। काली मिट्टी का पीएच 6.3 से 6.4 होता है। काली मिट्टी वाले क्षेत्र राज्य की मुख्य कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र है और दूसरे क्रम पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये हमारे नोटेबल फैक्ट हो गए। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में जो है साधारण काली मिट्टी 53% है, गहरी काली मिट्टी 0.5%, 7.5 में चिकनी काली, लेटराइट मिट्टी, बालू लाल पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी इस प्रकार दी हुई है। लेटराइट बलुआ मिश्रित जो मिट्टी है 13% है। लाल पीली मिट्टी जो है 18% है और ये जो है जलोढ़ मिट्टी वो 8% है। तो प्रतिशत के मामले में ग्राफ के रूप में याद रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मृदा अपरदन तथा जलांक्रांत दोनों समस्या मध्य भारत के पठार में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। रीवा पन्ना पठार में सबसे अधिक डोरसा मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी जो है ये मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से पे मिलती है। इसको कह सकते हैं ये जो है यमुना नदी के क्षेत्र में और जो चंबल नदी के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर ग्वालियर वाला जो हिस्सा पूरा है वो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित लाल काली मिट्टी ये विंध्याचल और बघेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। निचली और मध्यम काली मिट्टी ये पूरे मालवा में पाई जाती है। इसके बाद लाल और पीली मिट्टी ये जो है इस कॉर्नर में जो दिख रहा है यहाँ पर पाई जाती है। ये जो हिस्सा कहलाता है वो आपका शहडोल, सीधी, रीवा जो है ना इस एरिया में कहला गया। लेटराइट मिट्टी मध्यम गहरी काली मिट्टी है, होशंगाबाद में पाई जाती है, नर्मदा नदी के आसपास। अब आते हैं आगे। जलोढ़ मिट्टी जिसे काप मिट्टी कहते हैं, इसका स्थानीय नाम काप दोमट मिट्टी है। विस्तार इसका लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्र यानी कि 7.57% वाले क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी है। इसका निर्माण चंबल के निक्षेपों और बुंदेलखंडों की नीच चट्टानों के अपरदन से निर्मित होता है। मुख्य तत्व जो है बालू की प्रधानता है। इसमें रंग जो है इसका लाल भूरा यानी आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण है। मुख्य फसल इसमें जो होती है सरसों और गेहूं होता है। मुख्य क्षेत्र जो है इस मिट्टी के राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले यथा भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर में जो है ये मिट्टी पाई जाती है जिसे जलोढ़ या काप मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट आदि की कमी होती है। मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य की मुख्य फसलें जो है सरसों हैं। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्ट और मृतिका का अनुपात 50:19.6:29.4 होता है। बालू की अधिकता से इसमें अपरदन होता है और जलोढ़ मिट्टी का पीएच 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट आते हैं लेटेराइट मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है भाटा अर्थात पत्थर। विस्तार लगभग 4% भूभाग पर है। निर्माण लाल चट्टानों के ट्यूटन से निर्मित होती है। मुख्य तत्व हैं एल्यूमिनियम, पोटाश तथा आयरन। रंग जंग जैसा लाल यानी आयरन ऑक्साइड के कारण। मुख्य फसल जो है ज्वार, बाजरा, कोटो, कुदकी जैसी मोटी फसलें, आलू, तिलहन आदि जो है उनकी मुख्य फसलें हैं। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो राज्य के दक्षिण पूर्वी जिले छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में के लगभग 70% भाग पर इसमें जो है खेती के लिए यूज़ की जाती है। नोटेबल फैक्ट देखें तो मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, N2, फास्फोरस, चूना, कैल्शियम, जैविक पदार्थ आदि की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी क्षेत्र राज्य का मुख्य मसाला क्षेत्र होता है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले में है। इसमें रेत, कंकड़, पत्थर बहुतायत मिलते हैं और यह भवन निर्माण के लिए अति उत्तम मानी जाती है। प्रायः अनुपजाऊ भी है। लेटराइट मिट्टी का पीएच 7 से अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मिश्रित वितरण विशेषताएं और उनका क्षेत्र। तो देखो यहाँ पर अब देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी जिसका मुख्य घटक होता है कार्बोनेट्स
कमी इसमें होती है फास्फोरस और जैव तत्व की। प्रकृति इसकी उदासीन होती है। क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। मुख्य फसल है गेहूं, गन्ना, कपास, शिवपुरी, है ना, गेहूं, गन्ना, कपास जो है इनका क्षेत्र है। मुख्य जो जिले हैं वो शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये क्षेत्र में क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगले देखें तो लाल पीली मिट्टी, ये लोहे के ऑक्साइड और कैल्शियम इनका मुख्य जो है घटक है। लोहे के ऑक्साइड और कैल्शियम जो है लाल पीली मिट्टी के घटक हैं। नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। अम्ल से क्षारीय तत्व है, क्षारीय तक इसकी प्रकृति है। अम्लीय और से क्षारीय तक, मतलब इसकी अम्ल भी और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति मिल सकती है। बुंदेलखंड पठारों का पूर्वी हिस्सा इसका क्षेत्र है। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर में ये जिले जो हैं इनके लाल पीली मिट्टी के हैं और चावल इसकी मुख्य फसल है। नेक्स्ट आते हैं गहरी काली मिट्टी। लोहा, चूना एवं अम्लीय HCl में घुलनशील तत्व हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व की कमी है। प्रकृति इसकी क्षारीय है। मालवा पठार, सतपुड़ा पठार क्षेत्र जो इसका एरिया है। होशंगाबाद, हरदा जो इनके मुख्य जिले हैं जहाँ ये पाई जाती है। और मुख्य फसल जो है वो लाल गहरी काली मिट्टी की गेहूं, कपास, तिली, चना जो है इनकी मुख्य फसल है। साधारण या मध्यम गहरी काली मिट्टी, इसमें लौह, चूना एवं HCl के घुलनशील तत्व होते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व जो है इसकी क्या होती है, कमी है। अम्लीय है इसकी प्रकृति। और उत्तरी मालवा पठार, निमाड़, है ना, उत्तरी मालवा पठार, निमाड़ में इस क्षेत्रों में ये क्या है, इसका विशेषकर क्षेत्र है। और गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, खंडवा, खरगोन, रायसेन आदि जो है इसके क्षेत्र जो है जिले हैं। और साथ ही ये गेहूं, कपास, मूंगफली, ज्वार जो है इसकी फसल है। छिछली काली मिट्टी जिसे कहते हैं, लोहा, चूना एवं अम्लीय HCl में घुलनशील तत्व है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व हैं। अम्लीय प्रकृति है। सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल जो है इनके जिले हैं और गेहूं, चावल के लिए जो है फेमस है। कछारी मिट्टी, ये जो है इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। अम्लीय प्रकृति है। चंबल घाटी क्षेत्र में कछारी मिट्टी पाई जाती है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना इसका क्षेत्र है। और गेहूं, गन्ना, कपास के जो है खेती की जाती है। मिश्रित मिट्टी की बात करें तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ इनकी कमी होती है। प्रकृति इसकी अभी इसमें नहीं लिखी है। पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, पन्ना, सीधी आदि जो है इनका क्षेत्र है। ज्वार, बाजरा और मोटे अनाजों के लिए जो है मिश्रित मिट्टी यूज होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बलुई मिट्टी, इसे लाल रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। बुंदेलखंड का कुछ भाग में कंकड़ और बालू से मिश्रित पाई जाती है, जो नीस ग्रेनाइट चट्टानों की टूटन से निर्मित है। और इसमें लौह अंश अधिक पाया जाता है तथा ह्यूमस और पोटास बेहद कम। महीन, रवेदार तथा रेत कण युक्त यह मिट्टी मोटे अनाज के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कछारी मिट्टी, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी, अम्लीय प्रकृति होती है। मुख्य क्षेत्र है चंबल घाटी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना। और मुख्य फसल है गेहूं, गन्ना, कपास। मिश्रित मिट्टी, लाल काली मिट्टी के मिश्रण वाली यह मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है। मिश्रित मिट्टी के ज्वार, मक्का जैसे मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती है। लगभग 81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में मृदा अपर्दन। अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग विशेषकर भिंड, श्योपुर, मुरैना सर्वाधिक प्रभावित। ग्वालियर सबसे अधिक प्रभावित। और अपर्दन अवनालिका का प्रकार है। बीहड़ प्रभावित भूमि में 112 किलोमीटर लंबी और 21 किलोमीटर चौड़ी कुल 15 लाख एकड़ भूमि, 5 लाख एकड़ भूमि तो बीहड़ के गड्ढों में बदल चुकी है। कारण, भूमि कटाव रोकने के लिए महत्वपूर्ण वनों, वनस्पतियों का अभाव। भूमि पठारी, पहाड़ी और ढलवा है और जहां तेज बारिश से भूमि कटाव का जन्म देती है। कठोर चट्टान का अभाव है। साथ में उपाय क्या है अपर्दन रोकने के लिए? वृक्षारोपण होना चाहिए। दलाव के सहारे वेदिकाओं का निर्माण और गड्ढों को भराव होना चाहिए। बीहड़ क्षेत्रों को समतलीकरण करके मिट्टी को एकजुट कर रखने के उपाय जैसे बंधीकरण, अनुकूल पौधारोपण का कार्य होना चाहिए। अब देखो आगे, मध्य प्रदेश का संपूर्ण भूगोल, महत्वपूर्ण तथ्यात्मक वर्णन। भौगोलिक प्रदेश, मालवा का पठार, दक्कन का भाग, ढाल, उत्तरमुखी, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार दिया हुआ है 74 अंश 20 मिनट से लेके 79 डिग्री 20 मिनट्स EL, यानी जो आपका अक्षांश, और फिर ये देशांतर नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें
देखें तो 20 अंश 17 मिनट से लेके 25 अंश 8 मिनट नॉर्थ जो है देशांतरी अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की बात है। कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है 88,222, लगभग 28.62%। संबंधित जिले हैं इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, सीहोर, शाजापुर, आगर, रतलाम, झाबुआ, गुना, अशोकनगर का भाग, मंदसौर, राजगढ़, नीमच का भाग, रायसेन, विदिशा। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या होगा संबंधित जिले। मिट्टी यहाँ पर कायली पाई जाती है। नदियाँ यहाँ पर चंबल, बेतवा, क्षिप्रा, गंभीर, सिंधु, नेवज, बामा, धसान, पार्वती पाई जाती हैं। खनिज जो है रॉक, फॉस्फेट, डोलोमाइट। जलवायु समप्राकृतिक, कम गर्म कम ठंडा। वर्षा का औसत जो है 75 से 125 सेंटीमीटर। ताप 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कृषि गेहूँ प्रदेश के गेहूँ प्रदेश, सोयाबीन, ज्वार, दाल, कपास, ये सब यहाँ की कृषि होती है। उद्योग की बात करें तो सर्वाधिक औद्योगिकीकृत वस्त्र उद्योग, तेल उद्योग, दाल मिलें, कृत्रिम रेशा, नागदा, ऑटोमोबाइल, पीथमपुर, ये सभी यहाँ के उद्योग क्षेत्र हैं। अन्य तथ्य की बात करें तो खनिज, नगण्य गहन कृषि का क्षेत्र, सागौन, बबूल आदि वृक्ष जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर का मुख्य भाग है और इस भाग को समझना ज़रूरी है। ठीक है, और जो मध्य भारत का पठार, इसके अलावा नर्मदा सोन घाटी का जो पठार है और जो भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, ये सभी इसमें जो है दिए हुए हैं इस किताब में और बेहतर दिए हैं। पर इनके जो तथ्य हैं उनको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपका काम बन पाएगा। तो मैं इनके स्क्रीनशॉट जो है आप चाहें तो ले सकते हैं और इसको एक रीड लगा सकते हैं। मालवा का मैंने पढ़ के सुनाया है, साथ ही आप मध्य भारत का पठार, चंबल की सहायक नदियाँ, ढाल उत्तर में, उत्तर मैदान, इस तरीके से आप इसके जो है स्क्रीनशॉट लें और साथ ही इनके स्क्रीनशॉटों को बढ़िया तरीके से एक बार रीड करें, वही आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, ये देखिए, इसका भी आप 4 नंबर का ले लीजिए, फिर आप 5 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, 6 नंबर का भी आप स्क्रीनशॉट लो, 7 नंबर का स्क्रीनशॉट लो। ये यहाँ तक आके आपका जो है जो चैप्टर है 10वां चैप्टर कंप्लीट होता है। जलवायु के बाद पढ़ेंगे अब अपन मध्य प्रदेश की वन संपदा। तो जल्दी लौटेंगे नए वीडियो में। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।